इसमें प्रथम जन्म में जो हिरण्याक्ष था उसने पृथ्वी का हरण करके रसातल में छिपा रखा था और सभी लोग चिंतित थे कि ये हिरण्याक्ष इतना दुष्ट, इतना अत्याचारी, इससे कौन लड़ने जाए, कोई इसके टक्कर का योद्धा है नहीं, बड़े बड़े देवता इसके भय से आतंकित रहते हैं। तो भगवान का स्मरण किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा कि प्रभु आपने ही इस सृष्टि की रचना का आदेश दिया है और अब पालन करने का विभाग आप देख ही रहे हैं, तो इस संकट से हमें बचाइए। तो ऐसा जब कह रहे थे ब्रह्मा जी, मानसिक रूप से चिंतन कर रहे थे, फिर स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी को आई छींक आई, तो ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से एक वराह शावक, दो प्रकार के वराह होते हैं, एक वन्य वराह, एक वीड़ वराह। तो वीड़ वराह जो है वो नाली का सुअर होता है गांव वाला, और वन्य वराह जो होता है वो पिग नहीं है, वो बोर है। वो क्या है, उसके दांत हाथी के दांत के समान बाहर निकले होते हैं। हाथी जितना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन आकृति वैसी होती है, और वो इतना फुर्तीला और पराक्रमी होता है कि सिंह इत्यादि भी उससे भिड़ना अच्छा नहीं मानते, छोड़ो इसको किनारे से जाने दो। तो वन्य वराह और वीड़ वराह दोनों में अंतर होता है। तो भगवान गांव वाले सुअर नहीं बने हैं, वो जंगल वाले बने हैं, वन्य वराह बने हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से प्रकट हुए और गर्जना की और समुद्र में कूद पड़े। वो समुद्र पृथ्वी वाला समुद्र नहीं है। लोग कहते हैं ना कि जब समुद्र में कूदे भगवान तो समुद्र तो पृथ्वी पर है। ये जो है ये सगर के पुत्रों के द्वारा, 60,000 पुत्रों के द्वारा विशेष प्रकार से उत्खनित सागर है। समुद्र संज्ञा इसकी हो जाती है, लेकिन वो जिस समुद्र की बात कर रहे हैं वो ब्रह्मांडीय एकारणों का समुद्र है, जो चतुर्दश भुवनों को व्याप्त किया हुआ है। उसका जो आधार है वो ब्रह्मांडीय एकारणों समुद्र की बात है। आधुनिक विज्ञान भी अपने किसी किसी तकनीक का प्रयोग करके ऐसे बहुत से समुद्रों को खोज निकाला जो ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर हैं। आधुनिक विज्ञान में भी आपको अगर साइंस जनरल्स इत्यादि पढ़ेंगे तो लोग निकालते रहते हैं। यद्यपि जो आधुनिक विज्ञान की म्लेच्छ गति है उससे शास्त्रीय रहस्यों को समझा जाना न संभव है और न आवश्यक है, लेकिन ये बता देना आवश्यक है कि इस पृथ्वी पर जो आपको समुद्र दिख रहे हैं वो जम्बू द्वीप के अंतर्गत आने वाले बड़े जलाशय मात्र हैं। ये ब्रह्मांड की तुलना में कोई विशेष सामुद्रिक सत्ता को धारण नहीं करते हैं, और यहाँ उससे रसातल नहीं ले गया है हिरण्याक्ष। तो भगवान जब पृथ्वी का उद्धार करके, कैसे, तो अपने दांत में गेंद के समान पृथ्वी को रखकर, जैसे हाथी के दांत में फुटबॉल रख दें बड़ी वाली, वैसे ही भगवान के वराह स्वरूप के बाहर निकले हुए दांत में पृथ्वी सुशोभित थी। उसी समय हिरण्याक्ष ने उनको देखा और हंसने लगा, बोले अरे हमको तो लगा था कि तुम कोई बहुत बढ़िया श्रेष्ठ रूप धारण करके आओ, ये सुअर बने घूम रहे हो। तो भगवान उसमें कुछ उत्तर नहीं दिए, तिरस्कार वो करता गया, फिर भगवान कोई उत्तर नहीं दिए। पृथ्वी को पहले उसकी कक्षा में स्थापित किए, उसके बाद उत्तर देते हैं। सत्यम वयम भो वन गोचराम मृगा, जंगली जानवर कहा था भगवान को इसमें, अरे तू तो जंगली जानवर है, तू क्या मुझसे लड़ेगा, ऐसा कहा भगवान को। तो भगवान उत्तर देते हैं, सत्यम वयम भो वन गोचराम मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहा न मृत्युपाशः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृह्णन्त्य भद्र। कि जंगली तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने कहा कि तुम जंगली जानवर और हम सिंह से क्या जंगली जानवर बाकी लड़ेंगे। भगवान बोले कि देखो दोनों बात सत्य है। सत्यम वयम भो वन गोचराम मृगा, ये सत्य है कि हम लोग जंगल के जानवर हैं, और ये भी सत्य है कि तुम सिंह हो, लेकिन गांव वाले सिंह हो, शेर नहीं शेरू हो। तो शेरू और शेर में अंतर होता है। तो सिंह जो है वो जंगल का है अधिपति, और गांव का सिंह मतलब मोहल्ले का सिंह, गांव का कुत्ता, वो भी अपने आप को अपने क्षेत्र का शेर ही मानता है। तो लोग भी शेरू कह देते हैं, चलो भाई ठीक है। तो भगवान बोले कि देखो अब तुम इतना ललकारे हो, अब इतनी ललकार के बाद अगर तुम युद्ध छोड़कर भागोगे तो बहुत अपमान है, तिरस्कार है, बेइज्जती है, बदनामी है। तो हम भी आशा करते हैं कि जब हम तुमसे युद्ध करें तो ये जो इतनी बड़ाई अपने पराक्रम के भीतर करते आए थे, थोड़ा उसका भी हमको प्रदर्शन करोगे, दिखाओगे कितने बड़े पराक्रमी हो। तो ऐसा करके भगवान युद्ध करते हैं, और युद्ध में बड़ी विचित्रता भगवान दिखाए। अच्छा, भगवान तो जान ही रहे कि अपना स्टाफ है, अपना सेवक है, अभी ना शाप के कारण ये बन गया है राक्षस। तो भगवान जब उससे युद्ध करें तो भगवान को उसका पूर्व वृत्तांत याद आए कि कल तक हमारे ही दरवाजे पर प्रणाम किया करता था और साप मुक्त होकर फिर वहीं बहाली होनी है इसकी। तो जैसे कोई बच्चा रूठ कर अपने माता पिता पर हाथ चलाने लगे, वैसे भगवान को प्रतीत होता है कि अपना ही बालक है, हमसे क्या लड़ेगा। तो भगवान उस भाव में कई बार चले जाते थे। तो क्या हुआ, एक बार हिरण्याक्ष के प्रहार से भगवान के हाथ से गदा छूट कर गिर गई।
और ब्रह्मा जी को भारी चिंता हो गई कि भगवान के हाथ से शस्त्र गिर गया। तो हिरण्याक्ष कहता है कि हम निहत्थे प्रवार नहीं करते विष्णु, हथियार उठाओ तब बात करो। तो फिर भगवान हथियार ठीक से उठाए, उसकी माया का विनाश किया, चक्र का प्रयोग करके उसकी माया का संहार किया। और जब देखे भगवान की ज़्यादा ही अब नाच नचा रहा है ये, तो फिर माता पिता क्या करते हैं, जब बच्चा बहुत जिद करे, हाथ पर पटकने लगे, हाथ पर चलाने लगे, तो कुछ देर माता पिता खेलते हैं उसके साथ, हाथ पर पकड़ के रोकते हैं और नहीं फिर एक थप्पड़ लगा देते हैं। 5-10 मिनट सहने के बाद भगवान भी एक थप्पड़ लगा दिए। तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तम, भगवान को मुक्का से मार रहा था वो, भगवान जब तक सहने का मन था तब तक सहे और अंत में एक थप्पड़ लगा दिए उसको। तो तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तम वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूलेन यथा पाष्ट्रम मरुत्पतिः। भगवान जब एक थप्पड़ लगाए तो थोड़ा ज्यादा ही लगा दिए, जोरदार लग गया, इतना जोरदार लगा कि उसका माथा ही कटकर अलग होकर गिर गया। ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर भगवान का थप्पड़ नहीं, पूरा वज्रपात ही हो गया है उसके ऊपर। स आहतो विश्वजिदाह्यवज्ञया परिभ्रमद गात्रौदस्तलोचन, नेत्र उसके बाहर आ गए, कांप उठा और विशर्ण बाह्वंघ्रि शिरोरुहोपतद यथा नगेन्द्रोरुलितो नभस्वता छितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदष्ट्रं परिदष्टदच्छदम् अजादयो वीक्षस संसुरागता अहो इमांको लुलभेत संस्थितिम। और उसकी उस वीर गति को देखकर, भगवान के हाथ उद्धार को देखकर देवता अजादयो वीक्ष, अज मतलब ब्रह्मा जी जैसे श्रेष्ठ देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं कि जिस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान से संवाद, भगवान का स्पर्श प्राप्त करने के लिए, भगवान के हाथों उद्धार को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन लगे रहते हैं, समाधि का प्रयोग करके भगवान का ध्यान करते रहते हैं। इस दुष्ट ने भगवान से युद्ध करके वो सौभाग्य प्राप्त कर लिया, तो ये अब दैत्याधम नहीं रहा, ये तो दैत्य ऋषभ बन गया, मतलब दैत्य शिरोमणि, दैत्य श्रेष्ठ, दैत्य प्रवर बन गया।